पिछले वीडियो में हमने कलयुग के सर्वश्रेष्ठ यज्ञ के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम सूर्य देवता की विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्वसामान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य का शब्दार्थ है सर्व प्रेरक। यह सर्व प्रकाशक सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य देव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्य जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। ब्रह्म वैवर्तक पुराण तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित है, इसलिए इस मंत्र को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पढ़ा जाता है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को ही संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। सूर्य उपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते हैं। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। अतः कोई आश्चर्य नहीं है कि वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन रहा है। पहले यह सूर्य उपासना मंत्रों से होती थी, बाद में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ तो यत्र तत्र सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ। भविष्य पुराण में ब्रह्मा विष्णु के मध्य एक संवाद में सूर्य पूजा एवं मंदिर निर्माण का महत्व समझाया गया है। अनेक पुराणों में यह आख्यान भी मिलता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से कुष्ठ रोग ग्रस्त श्री कृष्ण पुत्र शाम ने सूर्य की आराधना कर इस भयंकर रोग से मुक्ति पाई थी। प्राचीन काल में भगवान सूर्य के अनेक मंदिर भारत में बने हुए थे। उनमें आज तो कुछ विश्व प्रसिद्ध है। वैदिक साहित्य में आयुर्वेद, ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्रों में सूर्य का महत्व प्रतिपादित किया गया है। सूर्य देवता के पिता का नाम महर्षि कश्यप था व उनकी माता का नाम आदिति था। कहा जाता है कि आदित्य के पुत्र होने के कारण ही इन्हें आदित्य देव भी कहा गया है। ये बताया जाता है कि 33 कोटि देवी देवता में 12 पुत्र आदित्य के भी शामिल है, जिनके नाम है विवस्वान यानी सूर्य, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम यानी भगवान वामन। 12 आदित्यों के अलावा 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार मिलाकर 33 देवताओं का एक वर्ग है। अगर बात करें महर्षि कश्यप के जन्म की तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची से कश्यप का जन्म हुआ था। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे, जिनमें से विवस्वान को ही सूर्य कहा जाता है। विश्व में अनंत कोटि ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। इस प्रकार इस भौतिक जगत में कई सूर्य है। उन सब सूर्य के अधिष्ठाता भगवान नारायण ही है। श्री सूर्य नारायण की आराधना इसी रूप में आराधक करते हैं। पक्षीराज गरुड़ के बड़े भाई विनिंदा नंदन अरुण जी भगवान सूर्य के रथ को हाँकते हैं। रथ में 7 उज्जवल घोड़े जूते हैं। अहरनिश यह रथ पूर्ण वेग से चलता रहता है। भगवान सूर्य अपने रथ पर आसीन अविश्रांत भाव से मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। उन्हीं के द्वारा दिन, रात्रि, मास, ऋतु, अयन, वर्ष आदि का विभाग होता है। वही दिशाओं के भी विभाजक है। भगवान सूर्य की उपासना 12 महीनों में 12 नाम से होती है। उस समय उनके पार्षद भी परिवर्तित हो जाते हैं। इन पार्षदों में ऋषि, अप्सराएं, गंधर्व, राक्षस, भल्ल और नाग है। ऋषि रथ से आगे चलते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। गंधर्व गान करते हैं। अप्सराएं नाचती है। राक्षस रथ को पीछे से ठेलते हैं। भल्ल रथ योजक बनते हैं और नाग रथ को चलाते हैं। सूर्य की स्थिति श्रीमद् भागवत पुराण में सुखदेव जी के अनुसार भूलोक तथा द्युलोक के मध्य में अंतरिक्ष लोक है। इस द्युलोक में सूर्य भगवान नक्षत्र तारों के मध्य में विराजमान रहकर तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण, दक्षिणायन तथा विषुक्त नामक 3 मार्गों से चलने के कारण कर्क, मकर तथा समान गतियों के छोटे बड़े तथा समान दिन रात्रि बनाते हैं। जब भगवान सूर्य मेष तथा तुला राशि पर रहते हैं तब दिन रात्रि समान रहते
जाते हैं। जब वे वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों में रहते हैं तब क्रमशः रात्रि एक एक मास में एक एक घड़ी बढ़ती जाती है और दिन घटते जाते हैं। जब सूर्य वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि में रहते हैं तब क्रमशः दिन प्रति मास एक एक घड़ी बढ़ता जाता है और रात्रि कम होती जाती है। सूर्य की परिक्रमा। सूर्य की परिक्रमा का मार्ग मानसोत्तर पर्वत पर 51 लाख योजन है। मेरु पर्वत के पूर्व की ओर इंद्रपुरी है, दक्षिण की ओर यमपुरी है, पश्चिम की ओर वरुणपुरी है और उत्तर की ओर चंद्रपुरी है। मेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन पुरियों में भी कभी दिन, कभी रात्रि, कभी मध्याह्न और कभी मध्य रात्रि होती है। सूर्य भगवान जिस पुरी में उदय होते हैं उसके ठीक सामने अस्त होते प्रतीत होते हैं। जिस पुरी में मध्याह्न होता है उसके ठीक सामने अर्धरात्रि होती है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सबसे तेजस्वी, प्रतापी और सद्गुण वाला ग्रह कहा जाता है। यह आत्मा कारक है और हृदय एवं नाड़ी संस्थान का अधिपति है। सूर्य समस्त ब्रह्मांड का केंद्र ज्योतिष में भी माना गया है। सूर्य देव से जुड़ी विशेष बातें। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य देव की माता आदिति व पिता महर्षि कश्यप है। आदिति का पुत्र होने से इन्हें आदित्य भी कहा जाता है। सूर्य देव का विवाह देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ है। यजुर्वेद में सूर्य को भगवान का नेत्र कहा गया है। धर्म ग्रंथों में सूर्य देव व संज्ञा के 2 पुत्र व 1 पुत्री बताए गए हैं। वे हैं वैवस्वत मनु व यमराज तथा यमुना। सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया उनके पास छोड़ दी और स्वयं तप करने लगी। सूर्य देव व संज्ञा की छाया से शनि देव, सावर्णी मनु और तप्ती नामक कन्या हुई। सूर्य व शनि शत्रु माने जाते हैं। त्रेता युग में कपिराज सुग्रीव और द्वापर युग में महारथी कर्ण भगवान सूर्य के अंश से ही उत्पन्न हुए थे। पक्षीराज गरुड़ के भाई अरुण सूर्य देव का रथ चलाते हैं। इस रथ में 7 घोड़े हैं जो 7 दिनों का प्रतीक है। सूर्य देव की पूजा 12 महीनों में अलग अलग नामों से की जाती है। गायत्री मंत्र में भी सूर्य की उपासना ही की गई है। सूर्य देव को पता चला कि संज्ञा घोड़ी के रूप में तप कर रही है तो वे भी उस रूप में उनके पास पहुँचे। इसी से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य देव में पापों से मुक्ति दिलाने, रोगों का नाश करने, आयु और सुख में वृद्धि करने व गरीबी दूर करने की अपार शक्ति है। यजुर्वेद के अनुसार सूर्य देव की आराधना इसलिए की जानी चाहिए कि वह मानव मात्र में सभी कामों के साक्षी है और उनसे हमारा कोई भी व्यवहार छुपा नहीं रहता। ब्रह्म पुराण के अनुसार सूर्य देव सर्वश्रेष्ठ देवता है। इनकी उपासना करने वाले भक्त जो सामग्री इन्हें अर्पित करते हैं सूर्य देव उसे लाखों गुना करके लौटाते हैं। सूर्य उपनिषद के अनुसार सभी देवता, गंधर्व और ऋषि सूर्य की किरणों में वास करते हैं। सूर्य देव की उपासना के बिना किसी का भी कल्याण संभव नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना पाप कर्म के समान माना जाता है। अर्जुन से पहले भगवान श्री कृष्ण ने शाश्वत योग विद्या भगवद गीता का उपदेश सूर्य देव को दिया था। सूर्य देव के 11 भाई हैं जिन्हें एक रूप में आदित्य कहा जाता है। इसी के कारण सूर्य देव को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य देव के अलावा उनके 11 भाई हैं। अंश, आर्यमान, भग, दक्ष, धात्री, मित्र, पुषण, सवित्र, सूर्या, वरुण और वामन। ये सभी पुत्र कश्यप और आदिति की संतान है। मान्यता है कि सूर्य देव को मिलाकर ये सभी 12 वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं। इस तरह से हमने सूर्य देवता की विशेषता के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।